ये घटना मेरे बाबा के साथ 2008 में घटी थी। मैं तब 8-9 साल का था। बाबा को इंडियन रेलवे में गेटमैन के तौर पर नई नई नौकरी मिली थी। कारज खेड़ा गांव के रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर उनकी ड्यूटी थी। रेलवे लेवल क्रॉसिंग का गेट बंद करना और खोलना उनका काम था। कुछ लोग लेवल क्रॉसिंग पर रुकते थे तो कुछ लोग अपनी साइकिलें और बाइक गेट के नीचे से धकेलते हुए वहां से निकल जाते। बाबा उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते थे। कुछ महीने तो ठीक ठाक गए, लेकिन एक रात बहुत ही भयानक और दर्दनाक घटना घटी। ट्रेन बस 10 मिनट में ही लेवल क्रॉसिंग से गुजरने वाली थी। बाबा ने गेट बंद कर दिया था। वैसे तो रात को लेवल क्रॉसिंग से कोई गुजरता नहीं था। एक आध बार 1-2 आदमी वहां से गुजरा करते थे। बाबा कुर्सी पर रूम के कॉरिडोर में बैठे थे, तभी एक कार उन्हीं के साइड पर लेवल क्रॉसिंग पर आकर रुकी। कार ड्राइवर कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतरा। उसने पीछे का दरवाजा खोला और बोला, निकाल साली को बाहर, आज इसको पता चलेगा हमारी बात ना मानने का नतीजा। वैसे कार से 2 लोगों ने एक लड़की को उठाकर बाहर निकाला। उसके हाथ, पांव और मुंह बंधे हुए थे। गेट से कुछ दूर पटरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, पटरी की तरफ ले चल इसे, कौन है वहां? ऐसा कहते हुए बाबा हाथ में लाठी लिए भागते हुए उनके पास पहुंचे। बाबा उनमें से एक आदमी के सर पर लाठी तानते हुए बोले, लड़की को छोड़। तभी ड्राइवर ने उनके गले पर छुरी रख दी। क्या बे फटीचर, खुद को बड़ा तीस मार खां समझता है? बाबा को उन लोगों से शराब की बदबू आई। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अपने नशे से होश में आकर देखो, तुम इस लड़की को मारने वाले हो। बेवकूफ नहीं हम, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। राजू, ले चल इसे भी अपने साथ में। और फिर वो तीनों उन्हें और उस लड़की को पटरी के पास ले आए। बाकी 2 आदमी उसे रस्सी से पटरी पर बांधने लगे। वो बेचारी लड़की चिल्ला रही थी, बाबा से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी गर्दन पर छुरी थी। उन्होंने लड़की को पटरी से बांध दिया। छोड़ दो उसे वरना। बाबा आगे बोलते हुए रुक गए क्योंकि उनके दिमाग में मेरे और आई के बारे में ख्याल आया। दूर से ट्रेन की हॉर्न की आवाजें आ रही थी। ट्रेन बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पर थी। वरना क्या बे, क्या कर लेगा तू? ए बबन सिन्हा, इसे भी लड़की के बाजू में बांध दे। ये सुन वो दोनों बाबा की तरफ बढ़े, लेकिन तभी बाबा ने ड्राइवर को धक्का मारा और वहां से भागे और अपनी साइकिल निकालकर गांव की तरफ चले। तभी ट्रेन वहां से गुजरी। जब बाबा गांव के कुछ लोगों के साथ लेवल क्रॉसिंग पर पहुंचे तो वहां पर कार नहीं थी। वो पटरी पर पहुंचे तो वहां पर उस लड़की की कटी लाश दिखाई दी। ये देख बाबा काफी रोए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो उस लड़की की जान नहीं बचा पाए। उन्होंने पुलिस को उन 3 आदमियों के बारे में बताया। लाश की कोई भी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि उसका चेहरा कुचला गया था। इधर बाबा उस हादसे के कारण काफी सदमे में चले गए थे। वो जब भी सोने की कोशिश करते, उनके सपने में वो लड़की आती और उन्हें घसीटते हुए पटरी पर लेकर जाती। बाबा उससे माफी मांगते, लेकिन वो लड़की उन्हें ट्रेन के नीचे ले जाती और फिर बाबा सपने से बाहर आते। वो ड्यूटी पर शराब पीने लगे थे क्योंकि उन्हें लेवल क्रॉसिंग पर वो लड़की अक्सर दिखाई देने लगी थी। वो आई से कहते कि उन्हें वो लड़की दिखाई देती है। हर रोज जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो लड़की पटरी पर जाकर सोती है। ये सुन आई काफी डर जाती थी। वो उनसे गेटमैन की नौकरी छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बाबा नौकरी नहीं छोड़ते थे। दूसरी ओर काफी दिनों तक उस लाश की पुष्टि न होने के कारण और 3 अपराधियों के बारे में पता न चलने के कारण केस बंद हो गया था। उनका बर्ताव किसी पागल जैसा हो गया था। आई और मुझे दोनों को बाबा की फिक्र हो रही थी। वो आई से कहने लगे कि उन्हें सच में वो मरी लड़की लेवल क्रॉसिंग के पटरी पर दिखाई देती है, और अपनी बात साबित करने के लिए बाबा एक रात आई को अपने साथ लेवल क्रॉसिंग पर ले गए।
जब रात के 2:30 बजे ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी तो बाबा पटरी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगे, वो देख, वो लड़की कैसे पटरी पर लेटे हुए मेरी तरफ मुस्कुरा रही है, देख। लेकिन आई को पटरी पर कुछ दिखाई नहीं दिया और वो भी बाबा को पागल समझने लगी। मैं छोटा था, इसीलिए मैं काफी डर जाता था। बाबा अक्सर मुझे अपने पास बुलाते और कहते, किशोर बेटे, सच में पटरी पर उस मरी हुई लड़की की आत्मा घूमती है। मैं पागल नहीं हूं। क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे पागल समझते हो? नहीं। उनकी ऐसी बातें सुन मैं भी उन्हें धीरे धीरे पागल समझने लगा। वो जब भी मुझे पास आकर मुझे वही बात पूछते कि क्या तुम भी औरों की तरह मुझे पागल समझते हो, तो ये सुन मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं उन्हें नहीं ऐसा जवाब देता। घर में काफी तनाव का वातावरण बन चुका था। मेरी आई बाबा का पागलपन देख अकेले में काफी रोया करती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं, आई और बाकी लोग समझ गए कि बाबा पागल नहीं है। एक रात बाबा लेवल क्रॉसिंग पर बैठे हुए थे। रात के 2:28 हो चुके थे। बाबा काफी नशे में थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन पास ही पहुंची थी और हॉर्न दे रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार गेट तोड़कर पटरी पर जाकर रुकी। ये देख बाबा पटरी की तरफ भागे। उन्होंने कार के अंदर देखा तो शीशे पर उन्हें 2 लोगों के चेहरे दिखाई दिए जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई है, कोई बचाओ, मर जा, बचाओ। शायद कार का दरवाजा खुल नहीं रहा था। बाबा ने उनके चेहरे पहचान लिए। वो वही 2 शराबी आदमी थे, राजू और सिन्हा। तभी बाबा को ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। ट्रेन काफी पास पहुंच गई थी। बाबा जल्दी से गेट के बाहर पहुंचे और ट्रेन कार को कुचलकर वहां से गुजर गई। पटरी के दोनों तरफ कार का मलबा बिखरा पड़ा हुआ था। साथ में लाशों के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी का हाथ, किसी की आंख, किसी के पांव, पेट, अतड़ियां वहां बिखरी हुई थी। लेकिन तभी बाबा को एक चीख सुनाई दी, बचाओ। बाबा उस तरफ बढ़े तो उन्हें जख्मी हालत में एक आदमी दिखाई दिया। वो राजू था। वो काफी जख्मी था और उसका खून बह रहा था। शायद जब ट्रेन कार से टकराई तो वो कांच के टूटने की वजह से दूर जाकर गिर पड़ा था। उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बाबा ने पुलिस को बताया कि ये आदमी उन 3 आदमियों में से एक है जिसने उस लड़की को पटरी से बांधा था। जब वो आदमी होश में आया तब रोने लगा। उसने पुलिस को बयान दिया कि उसी ने उसके 2 दोस्तों के साथ उस लड़की का खून किया है। जब पुलिस ने उसे कारण पूछा तो उसने बताया कि वो और उसके दोस्त दलाली करते थे और उस लड़की से जबरन धंधा करवाना चाहते थे। लेकिन लड़की उसे मना कर रही थी और उसने कई बार भागने की कोशिश की थी। इसी से गुस्सा होकर उन्होंने उसका खून कर दिया था। लेकिन उसका खून करने के बाद वो लड़की हमेशा सपने में आती थी। उन्हें खौफनाक तरीके से घसीटकर ट्रेन के नीचे कुचलवा देती थी। उस रात जब वो तीनों कार से जा रहे थे तो अचानक ड्राइवर दोस्त के शरीर में कुछ काला धुआं गया और वो उस लड़की की आवाज में बातें करने लगा और उसी ने कार लेवल क्रॉसिंग पर आकर रोक दी और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात बाबा को पता चली तो वो काफी चिंता करने लगे, क्योंकि उनके सपने में भी वो लड़की आती थी और उन्हें घसीटते हुए ट्रेन के नीचे ले जाती थी। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो भी उस लड़की के आत्मा का शिकार न बन जाए। उसी दिन बाबा ने गेटमैन की नौकरी छोड़ दी और हम तीनों हमारे गांव वापस लौटे। मेरी आई और मैं काफी खुश थे क्योंकि बाबा ने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन गांव लौटने के बाद भी कई महीनों तक बाबा को उस लड़की के डरावने सपने आते थे। बाबा इस चीज से काफी तंग आ गए थे।
और एक दिन अखबार में न्यूज आई कि उस अपराधी ने कारज खेड़ा गांव के रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर पटरी पर लेट खुदकुशी कर ली। ये सुन बाबा बहुत घबरा गए थे। कई दिनों तक बाबा ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। एक रात बाबा और मैं खाना खाने के बाद टहलने बाहर गए थे। बेटा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं शायद अगर हिम्मत करता तो उस लड़की को बचा पाता, लेकिन उस वक्त जब मेरे गले पर छुरा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि अगर मैं इनसे हाथापाई करते वक्त मारा गया तो तुम्हारा और तुम्हारी मां का क्या होगा। नहीं बाबा, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके गले पर छुरा था। आप अकेले थे और वो 3 थे जो गुंडे थे। आप उसी दिन उस लड़की के साथ मर जाते। इस पर बाबा हंसे और बोले, तो अभी कौन सा जिंदा हूं। ये सुन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम घर जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूं। मैं घर चला गया, लेकिन देर रात होने पर भी बाबा घर नहीं लौटे। मैं और आई दोनों उनकी काफी चिंता कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह एक हवलदार हमारे घर आया और उसने आई से कहा कि मेरे बाबा ने कल रात लेवल क्रॉसिंग के पटरी पर सोकर आत्महत्या कर ली। ये सुन मैं और मेरी मां फूट फूट कर रोने लगे। सभी लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान उस लड़की की आत्मा ने ले ली है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस लड़की की आत्मा को बाबा की जान लेनी थी तो वो उसी वक्त ले लेती जब उसके मरने के बाद बाबा लेवल क्रॉसिंग पर काम कर रहे थे। उस लड़की की आत्मा को ये पता था कि अकेले बाबा उसे बचा नहीं पाते, इसीलिए वो उन्हें गुनहगार नहीं मानती थी। बाबा को सिर्फ इसी बात का दुख था कि वो उस लड़की की जान बचा नहीं पाए। वो सो नहीं पा रहे थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली।